आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि संक्रांति का ये त्यौहार आपकी जिंदगियों को खुशियों और मसरतों से भर दे। दिही इलाके ने फसलों से खुशहाल हूँ। इन संक्रांति त्यौहार के मौके पर किसान खुश हों। मेहनती लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत इसके लिए मुनासिब स्कीमों के साथ ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू आज अपने आबाई मुकाम नारावारीपल्ली में संक्रांति त्यौहार मनाएंगे। इस मौके पर वजीर आला मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू मुकामी लोगों से बातचीत भी करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर तमाम तेलुगु अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि सूरज की नई रोशनियां त्यौहार के दौरान घर में खुशियां, खुशकिस्मती और हर खानदान में खुशहाली लाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हर घर संक्रांति का त्यौहार खुशी से मनाए। सबको संक्रांति मुबारक हो। तेलंगाना के वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने मंचिर्याल जिले के केतानापल्ली म्यूनसिपैलिटी के 10वें वार्ड में 5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवामी की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। अदूनी के बीजेपी लीडर कृष्णा मोहन ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रुकने असेंबली पार्था सारथी ने माजी में वाईसीपी और टीडीपी के साबिक अरकान असेंबली के जरिए किए गए तजावुजात को रोकने का वादा किया था, इसलिए वो वाईसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन यहां अब तक तजावुजात हो रही हैं, इसीलिए बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। ఇక్కడ కొత్త హైవే పక్కన పైన హై కరెంట్ వైర్లు ఉన్నాయి. హై టెన్షన్ వైర్ల కింద యాక్చువల్గా 60 ఫీట్ రోడ్ ఉంటుంది. ఈ రోడ్డు కింద ఈరోజు మా బీజేపీ కార్యకర్తలు భాష కానీ లీడర్లు ఇంకొకరు కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి జెండాలు పాతి ఇక్కడ అలచల్ చేస్తారు. పొద్దున గోపాల్ కానీ రఘు కానీ బీజేపీ వాళ్ళంతా వచ్చి జెండాలు పాతి అలచల్ చేసినారు. కానీ ఇది యాక్చువల్గా 60 అడుగుల రోడ్. ఇది రోడ్డు పక్కన ఫ్లాట్లు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన మా ఎస్సీలకు చెందిన ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి డైరెక్ట్ వాళ్ళు కొన్నారు, డబ్బులు పెట్టి కొన్నారు ఆ రోజుల్లో. ఈరోజు బీజేపీ వచ్చి ఇట్లా జెండాలు పాతింది. నేను బీజేపీ ఏదో మంచి చేస్తుందని ఈరోజు మనము దిగినాం. కానీ ఇలాంటి పనులకు బీజేపీ పాటుపడుతుంది నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అందుకోసమే నేను ఈరోజు బీజేపీ కండువా తీసేసి నేను మాట్లాడుతున్నాను, బీజేపీ రాజీనామా చేస్తున్నాను. ఇలాంటి చర్యలు మరి గతంలో ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు భూ కబ్జాలు కానీ ఏమైనా జరిగితే నేను చర్యలు తీసుకుంటానని చెప్పారు. మరి ఈ రోజు పట్టపగలు మిట్ట మధ్యాహ్నం జరిగింది. దీని మీద చర్యలు ఎవరు తీసుకుంటారు అని మేము ఈరోజు నేను సామాన్యుడిగా, ఒక ఆదోని వాసుడిగా నేను ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను. పట్టపగలు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఇలాంటివి బీజేపీ జెండాలు పాతి దౌర్జన్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాల మీద ఇలాంటివి జరుగుతుంటే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో ఆదోని ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలని. ఇంత ముందు ఎలాగుండింది, సాహెబ్ స్టేట్ అయితేనేమి, మీనాక్షి స్టేట్ అయితేనేమి, వాళ్ళు ఎలా చేశారు, ఈయన ఎలా చేస్తున్నాడు, మీరు అందరూ ప్రజలు ఒకసారి గమని। अंजुमन इस्लामिया गुंटूर की अराजी के मामले पर मजलिस उलमाए गुंटूर ने कहा कि इस मामले को लेकर कल बाद नमाज जुमा इकबाल मस्जिद के करीब एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इस एहतजाज में कसी तादाद में शिरकत करने अवाम से अपील की। मुस्लिम इमलाक को अंजुमन हमारा हक हमारा के नारे के साथ कॉरपोरेट के साथ जोड़ने की कोशिशों को रोकने पर जोर दिया। कदरी टाउन कांग्रेस पार्टी ख्वातीन की सदर नीलोफर की सालगिरह की तकरीब कांग्रेस के दफ्तर में मनाई गई। इस तकरीब में कांग्रेस के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। संक्रांति
హిందూ సోదరులకు నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. అంతేకాకుండా మీకు ఒక పండగ ఉంటే ఈరోజు నాకు ఒక పండగ. ఆ పండగ ఏమంటే మా కదిరి పట్టణ మహిళా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు నీలోఫర్ గారి పుట్టినరోజు. నీలోఫర్ గారు అంటే చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది, కొంతమందికి తెలియదు కూడా. ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను మహిళా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఫ్యాన్కో విడిపాడు. ఏరేమో पुराना पुल दरवाजे के इलाके में चारशंबे की रात को नामालूम अफराद की जानिब से शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई। नामालूम अशरार ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में वाक़े पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने कहा कि हालात काबू में हैं, शहर में अमन को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अफवाहों पर तवज्जो न देने अवाम से अपील की। वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व एंटी सोशल एलिमेंट ने कुछ गड़बड़ किया था, उसका इत्तला पुलिस को मिला 11:30 के आसपास। इमीडिएटली पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच गई। पुलिस फोर्स हमारे एनजीओ एंड एसओ लोग यहाँ पे इमीडिएटली पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है यहाँ का जो काला पत्थर के एसआई साहब हैं और कमाटीपुरा उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। आने के बाद इमीडिएटली जो है कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों को कुछ क्लूज भी उस पर मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे गैदर हुए थे, उनको हम लोग से बातचीत करके हम लोग उनको डिस्पर्स कर दिए हैं। यहाँ पे तो पूरी तरह से जो है सिचुएशन पीसफुल है। पूरी फोर्सेस यहाँ पे आ चुकी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग बुला रहे हैं, रैप भी आ चुकी है, हमारा हेडक्वार्टर से भी फोर्स यहाँ पे आ चुका है। सारे ऑफिसर्स डीसीपी राजेंद्र नगर, अपने चार मीनार डीसीपी साहब और टास्क फोर्स डीसीपी साहब और दूसरे जोन के डीसीपी भी यहाँ पे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग पूरी तरह से इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो पुलिस उसको तुरंत कंट्रोल कर लेगी। और आप लोगों से हमारा अपील है कि किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पे आप ध्यान मत दीजिए। सारे चीज़ें अफवाह हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा पीसफुल चल रहा है, पीसफुल है। और कोई भी आदमी किसी तरह का गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और आपको पता है हैदराबाद पुलिस के बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। और हम उसमें एक्शन लेने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियरली हम लोग एक तगड़ा एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ। तो मैं आप लोगों के थ्रू सबसे अपील कर रहा हूं, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी मत निकलें, गैदरिंग ना करें। और किसी तरह का कोई भी अफवाह होता है तो लोकल पुलिस से आप पता कर लें। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे हर जगह पे हम लोग अपना पुलिस पेट्रोल कर रहे हैं। हमारे पुलिस पिकेट्स हम लोग लगा चुके हैं। और सारे ऑफिसर्स को भी सीपी साहब भी टेलीकॉन्फ्रेंस भी किए हैं, 2-3 बार टेलीकॉन्फ्रेंस किए हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हम लोग को टाइम टू टाइम सीपी साहब भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पूरी तरह से ये मामला अंडर कंट्रोल है और पूरी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सिचुएशन वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है या कुछ लोग बोल रहे हैं। तो आप उस अफवाह पे भी यकीन ना करें। वी विल टेक अ प्रॉपर एंड सिंसियर एक्शन। और जो इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर भी हमारे पास पूरा क्लूज है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला कावाली के करीब एक गुड्स ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हो गई। रेस्क्यू टीमें मुकाम हादसे पर पहुंच गई हैं और ट्रेन को दोबारा पटरी पर लाने का काम जारी है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के बाज़ इलाकों को सुबह के औकात गहरी धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई और आमद और रफ्त मुतासिर हो रही है। गाड़ी चलाने वाले अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का यह सिलसिला आइंदा चंद दिन जारी रहने का इम्कान है। रियासत महाराष्ट्र में बीएमसी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र के 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं ताकि राय दहिंदों को कोई तकलीफ ना हो सके, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सियासी जमातों के लिए ये इंतखाबात अवामी हिमायत का एक बड़ा इम्तिहान समझे जा रहे हैं। वोटिंग का अमल शाम तक जारी रहेगा।
मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बीएमसी इंतखाबात के लिए मुंबई में अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमहूरी फ़राइज़ अदा करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। आवाम को भरपूर तौर पर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। You observe while you were asking me about the voting in South Mumbai. Yes, sir. You saw the conscientiousness of even an 80-year-old plus couple. How diligently they have come to cast their vote. They were really a role model and an inspiration for every Mumbaiker. And I would urge you to show visuals of such inspirational persons. I see many disabled people, many old people who are so conscious of their duty to vote. I think that inspires every citizen of Mumbai to ensure that they come out. Especially the Gen Z? I have full faith in the Gen Z. The Gen Z is forward-looking. The Gen Z is futuristic. The Gen Z is smart and intelligent. And as I said, Gen Z understands return on investment, 15 minutes to vote, 5 years of good governance and progress of our beloved. मरकजी वजीर मुरलीधर ने पुणे बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपने अरकान ख़ानदान के साथ वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने वोट डालने, घरों से बाहर आने अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग अपने इलाके की तरक्की और तरक्याती कामों के लिए वोट देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर शहरी को अपना हक रायदही इस्तेमाल करना चाहिए। जी, आज पुणे में लोकल बॉडीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रहा है, तो मैं मेरे परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। मैंने मेरे वोटिंग का जो अधिकार था उसके तहत मैंने आज बीएमसी के इंतखाबात के वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र के वजीर आशीष शेलर ने अपना वोट डाला। उन्होंने अवाम से बीएमसी इंतखाबात में वोट डालने की अपील की। उन्होंने जमहूरी अमल में अवाम की भरपूर शिरकत पर जोर दिया और कहा कि वोट देना हर शहरी की जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है मुंबई महानगर पालिका का, मुंबई शहर के विकास का, मुंबई के सेवा सुविधाओं का, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट का, और इसमें अपने मुंबई को विकसित मुंबई बनाने का है। मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा, भारी संख्या में आइए। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है। इस मौके पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आज नागपुर में वाक़े एक स्कूल में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वोटिंग के पेश नज़र पोलिंग स्टेशनों के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। धन्यवाद। आप भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। देखो, नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है, परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है